बैंकों में पैसा जमा कराने में आ रही है कमी, मुश्किल होने वाला है अब कर्ज लेना, जोखिम भरे आ सकते हैं नतीजे। भारत का बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ महीनों से क्रेडिट के मुकाबले डिपॉजिट्स में धीमी विकास दर का सामना कर रहा है। इसे लेकर आरबीआई की ताजा डेटा बताती है कि जून तिमाही में बैंक डिपॉजिट 11.7% की दर से बढ़ा तो बैंक क्रेडिट के बढ़ने की दर 15% रही, यानी दोनों के बीच अंतर बढ़ गया है। क्रेडिट और डिपॉजिट्स के बीच अंतर बढ़ने से कर्ज देने वालों के लिए एसेट्स और लायबिलिटीज में असंतुलन की स्थिति बन जाती है। इसमें क्रेडिट से मतलब उस राशि से है जो बैंक अपने कस्टमर्स को एक ब्याज दर के साथ कर्ज के रूप में देता है। वहीं डिपॉजिट का मतलब उस राशि से है जो कस्टमर बैंक में जमा कराता है। इस राशि पर उसे बैंक की ओर से इंटरेस्ट यानी ब्याज भी मिलता है। इस अंतर ने केंद्र सरकार और आरबीआई दोनों के लिए चिंता का माहौल बना दिया है। दोनों ने कर्जदाताओं से कहा है कि वे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के जरिए डिपॉजिट के मोबिलाइजेशन पर ज्यादा फोकस करें। इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि किन कारणों से क्रेडिट और डिपॉजिट के बीच ये अंतर बढ़ा है और इस समस्या के समाधान के लिए बैंक अब क्या कदम उठा रहे हैं। आपको बताते चलें कि जून 2024 में खत्म होने वाली तिमाही में बैंक डिपॉजिट की दर 11.7% रही, वहीं दूसरी ओर बैंक क्रेडिट की दर 15% रही। 9 अगस्त को पूरे हुए पखवाड़े के लिए आरबीआई का डेटा बताता है कि बैंक क्रेडिट डिपॉजिट से आगे निकल गया है। इस दौरान बैंक क्रेडिट में 14% तो डिपॉजिट में 11% की वृद्धि देखी गई। इसी को लेकर सरकार इस समय चिंतित है। आइए जान लेते हैं क्यों कम हो रहे हैं डिपॉजिट। तो इसका कारण यह है कि लोग अब अपनी बचत बैंक में जमा करने की जगह शेयर बाजार जैसे कैपिटल मार्केट्स में लगाना बेहतर मानने लगे हैं। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय कैपिटल मार्केट्स ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चैनल्स के जरिए रिटेल एक्टिविटी में तेजी देखी थी। पिछले 1 साल से भारतीयों में अपनी बचत को कैपिटल मार्केट में लगाने का रुख बढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL दोनों के साथ डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024 में ऐसे अकाउंट्स की संख्या 15.14 लाख हो गई, जो वित्त वर्ष 2023 में 11.45 करोड़ रुपीस थी। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश बढ़ता हुआ देखा है। आइए जानते हैं चिंता के कारण क्या क्या हैं। तो इस साल जुलाई में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि पारंपरिक रूप से अपनी सेविंग को रखने के लिए बैंकों पर भरोसा करते आए लोग अब कैपिटल मार्केट की ओर जा रहे हैं। परिवारों के स्वामित्व वाली वित्तीय संपत्तियों में बैंक डिपॉजिट की हिस्सेदारी अभी भी सबसे ज्यादा है, लेकिन अब लोग अपनी सेविंग्स म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड में ज्यादा लगा रहे हैं। क्रेडिट के मुकाबले धीमा डिपॉजिट रेट सिस्टम को लिक्विडिटी की समस्याओं में फंसा सकता है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया था कि वह बैंक डिपॉजिट के रेट को बढ़ाने के लिए कदम उठाएं। पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि बैंक डिपॉजिट बढ़ाना जरूरी है और इसके लिए बैंकों को अपने पारंपरिक तरीकों पर फोकस करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कैसे तालमेल बनाएंगे बैंक। तो लोन ग्रोथ में तेज वृद्धि की अगुवाई प्राइवेट बैंकों ने की है। उनकी लोन ग्रोथ करीब 17 to 18% रही है। वहीं सरकारी बैंकों की लोन ग्रोथ में 12 to 14% का इजाफा देखा है। अगर बैंक लोन ग्रोथ को डिपॉजिट ग्रोथ के बराबर लाने की कोशिश करते हैं तो लोन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बैंक अमूमन डिपॉजिट को ही कर्ज के रूप में देकर ब्याज से मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में अगर उनके पास जमा से ज्यादा लोन की डिमांड रहेगी तो वे कर्ज देने की प्रक्रिया को थोड़ा मुश्किल कर सकते हैं। बैंक लोन देने से पहले ग्राहकों की छानबीन को और सख्त कर सकते हैं। अगर उन्हें कस्टमर के बारे में थोड़ा सा भी शक होता है तो वे तुरंत लोन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं क्या कदम उठा रहे हैं बैंक। तो डिपॉजिट की धीमी होती रफ्तार के बीच बैंक स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स का सहारा ले रहे हैं। पिछले कुछ समय में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे कर्ज देने वाले संस्थानों ने कई स्पेशल रिटेल डिपॉजिट स्कीम्स लॉन्च की है।
एसबीआई ने अमृत दृष्टि योजना लाई है जो 444 दिन से डिपॉजिट पर 7.25% ब्याज देती है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने डिपॉजिट के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मॉनसून धमाका नाम की एक योजना लॉन्च की है। इसमें 399 दिन के डिपॉजिट पर 7.25% का ब्याज और 333 दिन के डिपॉजिट पर 7.15% के हिसाब से ब्याज मिलता है। लेकिन शेयर बाजार जैसे कैपिटल मार्केट्स में कहीं ज्यादा बेहतर रिटर्न की उम्मीद लोगों को इस ओर जाने से रोक रही है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।